हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस इंडियन इकोनॉमी। इस पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी कृषि और ग्राम प्रधान थी। जो किसान थे वह अपने भूमि की छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे छोटे स्केल पर प्रोडक्शन को क्या करते थे और धीरे धीरे कृषि उत्पादन की प्रक्रिया का विस्तार हुआ और इस कृषि पर निर्भर करने वाली अन्य उत्पादन प्रक्रिया भी विकसित होती चली गई। नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संबंध में प्राय वृद्धि और विकास का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है और इस दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि यह दोनों ही दृष्टि से विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का 17% भाग निवास करता है। नेक्स्ट, सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत के देश को। आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन के अनुसार पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक भारत की इकोनॉमी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की व्यवस्था होती है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद के दोषों से अर्थव्यवस्थाओं को फ्री करके दोनों प्रणालियों से प्राप्त होने वाले गुणों को अपनाया जाता है। इस प्रकार जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही एक साथ चलते रहते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र किस प्रकार का उत्पादन करता है? प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल का उत्पादन करता है जैसे कपास, गन्ना, लौह अयस्क आदि। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन करता है ऐसी वस्तुओं का जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई होती हैं जैसे चीनी, वस्त्र, औजार, मशीनरी, लोहा इस्पात, सीमेंट। ये सभी बड़े और छोटे स्केल पर वस्तुओं का निर्माण कार्य करती हैं। यह एरिया मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के शहरी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर में किस प्रकार का प्रोडक्शन होता है? टेरिटरी सेक्टर में सर्विस का सेक्टर का प्रोडक्शन होता है जैसे कि सर्विस होती है, जैसे बैंकिंग से सर्विस, बीमा, सड़क, रेल, परिवहन, ये तरह के जो होते हैं काम ये टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। इन सेवाओं में लगे लोगों का संबंध तृतीय क्षेत्रों से ही होता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से अलग है। यह विचार सबसे पहले व्यक्त किया गया था प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। नेक्स्ट, भारत को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, प्रति व्यक्ति आय कम है और बहुत सारी बेरोजगारी व्याप्त है। नेक्स्ट, संयुक्त क्षेत्र में किसको सम्मिलित किया जाता है? संयुक्त क्षेत्र में सरकार और निजी दोनों ही क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको भी और जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनको भी, दोनों ही एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सहकारी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं? सहकारी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं कृषि समितियां होती हैं, इसमें सहकारी विपणन बाजार होते हैं, सहकारी उपभोक्ता भंडार होते हैं। ये सभी चीजें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के सिद्धांतों के आधार पर ही सहकारी समितियों का विकास किया जाता है, वही इसकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन का शुरुआत कब से हुई थी? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, भारत सन 1947 तक किसका उपनिवेश रहा है? भारत ब्रिटिश शासन का 1947 तक उपनिवेश रहा है। रैयतवाड़ी प्रथा का सबसे पहले आरंभ कब किया गया था? रैयतवाड़ी प्रथा का आरंभ सर थॉमस मुंडो के द्वारा 1752 में मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट, महलवाड़ी प्रथा का लागू की थी। महलवाड़ी प्रथा को 1883 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। महलवाड़ी प्रथा को उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध जिलों में लागू किया गया था और बाद में इसे पंजाब और मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, जमींदारी प्रथा शुरुआत की गई थी ब्रिटिश शासन काल में। ये ब्रिटिश शासन की ही देन थी और इसके अंतर्गत कृषक और सरकार का संबंध प्रत्यक्ष न होकर एक मध्यस्थ के रूप में होता था, यानी कि जमींदार और सामंत के माध्यम से होता था। धीरे धीरे सरकार और कृषकों के बीच इन मध्यस्थों की मीडिएटर की जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई। नेक्स्ट, 1857 से 1947 तक के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था एम मुखर्जी के द्वारा। 1901 यानी कि 1901 से लेकर ब्रिटिश शासनकाल के अंत तक भारत की जो नेशनल इनकम थी उसमें
काफी तेजी से वृद्धि हो रही थी और लगभग इसी दर से पॉपुलेशन में भी वृद्धि होती जा रही थी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम हो रही थी, उसकी वृद्धि कम हो रही थी। इसीलिए प्रोफेसर एम मुखर्जी ने 1857 से 1947 तक के लिए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं और दोनों एरियाज एक इकाई के दो तत्वों के रूप में कार्य करती हैं। यह डेफिनेशन दी गई है योजना आयोग के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहा है प्रोफेसर हैंसन ने। दोहरी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा है क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समावेश होता है। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहा गया है प्रोफेसर हैंसन के द्वारा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा है प्रोफेसर लर्नर ने। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी 1948 में। इस औद्योगिक नीति में देश में इंडस्ट्री की स्थापना और उनके संचालन के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में कितने प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं प्रचलन थी? भारत में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और जमींदारी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई थी? महलवाड़ी प्रथा को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध जिलों में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। नेक्स्ट, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिशील अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा की गई थी किस सन में? 1948 में सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था किस समय? 22 जुलाई 2000 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत जनसंख्या को कंट्रोल करने की परियोजनाओं के वित्तन के लिए एक नई जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की गठन की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। इस योजना को शुरू करने से पहले सभी स्वरोजगार और संबद्ध कार्यक्रमों जैसे ट्राइज्म, द्वारका, सिट्रा, ये गंगा जो कल्याण योजनाएं थी, इन सबको इसमें शामिल कर लिया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, ध्रुव समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ध्रुव समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 24 मई 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए एक समेकित योजना को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान में प्राथमिकता दी गई थी कौन कौन से कार्यक्रमों को? समग्र शिक्षा अभियान में 3 कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई थी, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नवजात बच्चों के लिए की गई थी। शादी और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने बच्चों के लिए एक छोटी सी जमा योजना शुरू की है जिसको सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो बच्ची है उसके मम्मी पापा या उसके कानूनी अभिभावक पोस्ट ऑफिस में बच्चे के नाम से जमा खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से 26 मार्च 2020 को गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक पैकेज की घोषणा की गई थी और इन उपायों का उद्देश्य गरीब लोगों के हाथों में भोजन और पैसे को देकर उनकी मदद करना था ताकि वे अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकें। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्वारका जिसको बोला जाता है का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर
आय जनन कार्यकलापों के विस्तार और इसके निर्माण के द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। मेन रूप से ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए ही स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और इस कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 1983 को की गई थी। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? जवाहर रोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो बड़ी मात्रा में रोजगार के नए नए अवसरों को निर्माण करना था। जवाहर रोजगार योजना 1989 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने और यथोचित रूप से एक न्यायपूर्ण, अनुशासित एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना करने के लिए शिक्षा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह परिभाषा दी गई है प्रोफेसर चेस्टर बोल्स के द्वारा। प्रोफेसर चेस्टर बोल्स ने शिक्षा का मूल्यांकन के इसी रूप में किया है। उनका कहना है कि जो भारत है उसमें अशिक्षा निवास है और इसलिए शिक्षा के अभाव के कारण देश आज तक पीछे पड़ा हुआ है, प्रगति नहीं कर पा रहा है।